बीजेपी की देर रात हुई बैठक पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान आया है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। दिलीप घोष ने कहा है, हमारे पास अनुभव कम, इसलिए बैठक अहम है। देर रात असम से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने आए अमित शाह। आपको हम बता दें कि दिल्ली आना था और इस बीच वो देर रात पहुंच गए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए असम। देर रात असम से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कोलकाता पहुंचे अमित शाह। हम सत्ता में आने के लिए बात कर रहे हैं। कोलकाता में देर रात हुई बीजेपी की अहम बैठक। আসাম গিয়ে উনি মিটিং করে ফিরে এসে এখানকার যে ব্যবস্থা চলছে, পশ্চিমবাংলায় যেহেতু আমরা প্রথমবার ক্ষমতা আসার জন্য লড়াই করছি, আমাদের কর্মীদের উৎসাহ পরিশ্রম যথেষ্ট, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম আছে ইলেকশন জেতার। এত বড় ইলেকশনের চাপ, কি ভুল ত্রুটি হতে পারে, কি প্রস্তুতি হতে পারে, তার সমস্ত ব্যাপারে জানাবার জন্য কালকে মিটিং ছিল। वहीं बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे तो जेपी नड्डा और सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि आज की रैलियों में भी दर्द बंगाल की झलक आपको देखने को मिलेगी। ममता अपने दर्द को दिखाकर वोट मांग रही हैं, तो बीजेपी राजनीतिक हिंसा के दर्द की याद दिला रही है। आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? सबसे मांगे वोट 24 घंटे में प्लास्टर कटा। ए भैया, ई कैसन रहल चोट। কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। চাই না किसका दर्द कितना ज्यादा है। हम लड़ेंगे। अब बंगाल की चुनावी जंग इसी पर है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर घूम घूम कर अपना दर्द बता रही हैं, अपना इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। तो बीजेपी इस इमोशनल कार्ड की काट में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा ले आई। झारग्राम की रैली में अमित शाह ने दीदी को उन परिवारों का दर्द दिखाया जिनके परिवार में राजनीतिक दुश्मनी के चलते हत्या कर दी गई। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? कुछ दिन पहले बंगाल में मंदिर पॉलिटिक्स हो रही थी। ये बताया जा रहा था कि कौन बड़ा हिंदू है। हर नेता ईश्वर के दरबार में अपना माथा टेक रहा था। ममता दीदी खुद 2 दिन में 4 मंदिर पहुंच गई। पर्चा भरने से पहले भोलेनाथ के दरबार में आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन ममता बनर्जी की चोट से माहौल एकदम बदल सा गया। अब बात हो रही है कि किसका दर्द बड़ा है। अब हिंदूवादी छवि की बजाय बंगाल में अपने अपने दर्द पर चुनावी जंग शुरू हो गई है। बंगाल की सियासत इस वक्त दर्द के पड़ाव पर करवटें बदल रही है। एक ओर ममता बनर्जी की चोट का दर्द है, तो दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत का दर्द। दर्द के इस राजनीतिक खेल में वोटर के मन को भावुकता से लबरेज कर अपनी ओर खींचने की तबीयत दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दी है। ऐसे में वोटर का मन जो भावुकता से भरा हुआ है, वो तय करेगा दर्द का ये ऊंट किस ओर बैठता है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करके अपना दर्द बता रही हैं, तो बीजेपी उस राजनीतिक हिंसा का दर्द बता रही है जिस राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल बदनाम है। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে। আপনারা শান্তিতে থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও आहत बाघ आरो भयंकर। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का
आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। दीदी के इमोशनल कार्ड की काट में बीजेपी ने यही मुद्दा फिर से उठाया है। अब बीजेपी का पूरा जोर इसी बात पर है कि दीदी अपनी चोट पर इमोशनल कार्ड ज्यादा दिन तक खेल न पाएं। क्योंकि चुनाव आयोग ने भी साजिश वाले एंगल को नकार कर इसे हादसा ही करार दिया है। दीदी बैठी व्हीलचेयर कुर्सी पर सबसे मांगे कोर्ट, सबसे मांगे वोट, 24 घंटे में प्लास्टर कटा। ए भैया ई कैसन रहल चोट। बोला जोगीराज सारा। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ पौलमी साहा, झारग्राम, आज तक। तो मिशन बंगाल के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है, पूरी ताकत झोंक रखी है पार्टी ने। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता लगातार वहां रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। बिल्कुल, तो उधर बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री ने भी कमर कस ली है। देर रात दोनों ने असम से आकर कोलकाता में बैठक की। ये तस्वीरें कोलकाता में देर रात बैठक के लिए पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कितनी सजग है, ये उसकी बानगी है। दरअसल कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी से अचानक कोलकाता पहुंच गए थे। दिल्ली जाने का कार्यक्रम बीच में छोड़कर अमित शाह कोलकाता आ गए थे और बंगाल चुनाव में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करने लगे। আসাম গিয়ে উনি মিটিং করে ফিরে এসে এখানকার যে ব্যবস্থা চলছে, পশ্চিমবাংলায় যেহেতু আমরা প্রথমবার ক্ষমতা আসার জন্য লড়াই করছি, আমাদের কর্মীদের উৎসাহ পরিশ্রম যথেষ্ট, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম আছে ইলেকশন জেতার। এত বড় ইলেকশনের চাপ, কি ভুল ত্রুটি হতে পারে, কি প্রস্তুতি হতে পারে, তার সমস্ত ব্যাপারে জানাবার জন্য কালকে মিটিং ছিল। कोलकाता के वेस्टर्न होटल में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के अलावा बंगाल बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कल दिन में पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां की और फिर असम पहुंचकर वहां जनता को संबोधित किया। इस बीच उनके गुवाहाटी से दिल्ली जाने का प्लान था, लेकिन उनके पास कोलकाता वापस आने की बड़ी वजह पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष भी माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो टीएमसी और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए जाने से असंतुष्ट नेताओं की बात सुनने के लिए बैठक हुई थी। कल देर रात अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की, बंगाल यूनिट के नेताओं की जो अचानक से हुई मुलाकात है कोलकाता में, उससे काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग हो रही थी, पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो भाजपा का आला कमान है वो इस बात से काफी चिंतित है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके सेकंड कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किए। दरअसल रविवार को हुए टिकट बंटवारे के बाद बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी और असंतोष है। इस पर कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। साथ ही हुगली समेत कई और जगहों पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और अगर ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी से एक भी सीट पर असर पड़ता है तो बीजेपी के लिए मिशन 200 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। प्रेमा राजाराम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।